आप देख रहे हैं जेके न्यूज ब्रेक की ब्रेकिंग न्यूज। जी हां, देखिए जिस तरह से सुरक्षा बलों की कामयाबी। जी हां, कश्मीर में हथवाड़ा के सुरक्षा बलों ने आतंकियों के पास से हथियार का भारी जखीरा बरामद किया। जी हां, देखिए किस तरह से जो बरामद किया वो रिकवरी आपको हम बताएंगे। 2 AK सीरीज राइफल्स, 1 चाइनीज पिस्टल्स, 10 AK मैगजीन्स, 1 पिस्टल मैगजीन, 4 ग्रेनेड डिस्ट्रॉय इंस्टीट्यूट और 3 नाइफ, ANM बीइंग काउंटेड, ADM आइटम्स और कुछ ऐसी चीज़ें जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ की जाती हैं वो भी पकड़ी गई। और देखिए किस तरह से ये जखीरा जो सुरक्षा बलों ने ये कामयाबी की है, ये बड़ा हादसा होने के चांस थे। जिस तरह से आतंकी जो कि इस समय घेरे में आए हुए थे, इतना अगर बारूद उनके हाथ लग जाता तो बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता। लेकिन हमारे सुरक्षा बल और हमारी आर्मी और मिलजुल कर इन्होंने ये ऑपरेशन किया, जिसमें ये बड़ी मात्रा में देखिए किस तरह से असला बारूद बरामद हुआ और हमारी सुरक्षा बल और आर्मी की कामयाबी। और इसी पर DG दिलबाग सिंह ने हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमें बताया कि ये कौन थे और कहां से आए थे, कौन कौन को आतंकी जो मारा गया है। आइए उनकी सुनते हैं। राकेश शर्मा, JK न्यूज ब्रेक, राजौरी। 3 रोज पहले जो करीरी बारामूला में ऑपरेशन हुआ था, जिसमें 3 दहशतगर्द मारे गए थे, उसमें नॉर्थ कश्मीर का लश्कर तौबा का सबसे बड़ा जो कमांडर लश्कर तौबा का सजाद हैदर मारा गया था, जिसके साथ उसका पाकिस्तानी साथी उस्मान मरा था और लोकल साथी अनायतुल्लाह उसमें मारा गया था। ये एक 2-3 ग्रुप थे जो मिलकर के आपस में काम करते थे लश्कर तौबा के। सजाद का दूसरा साथी जो एक अलग ग्रुप लेकर के अलग अलग आतंकी कार्रवाइयों को इस पूरे नॉर्थ कश्मीर के अंदर चला रहा था, उसका नाम नासिर था, जिसको नासिरुद्दीन भी कहते हैं, जिसको अबू साद भी कहते हैं। और मान लीजिए कि सजाद हैदर से दूसरे नंबर पे जो लश्कर तौबा की कमांड स्ट्रक्चर में जहाँ पर आता था वो नासिर था, अबू साद था। और यूं ही 3 दिन पहले करीरी के ऑपरेशन में नॉर्थ कश्मीर की लश्कर की पूरी कमांड दी गई थी। और जिस तरीके से उसका साथी सजाद का उस्मान चलता था, इसका साथी साथ में यहाँ पर जो आतंकी कार्रवाइयों को चलाने के लिए इसके साथ हमेशा रहता था वो दानिश भाई था। तो ये 2 मिलकर के अलग अलग तरह की आतंकी कार्रवाइयाँ। और आपको याद होगा जहाँ अप्रैल में मई में इस तरह के अटैक हुए, वनगाम, हंदवाड़ा में, सोपुर में CRP के ऊपर 2 हमले हुए, जहाँ दोनों जगह पे CRP के 3 जवान मारे गए। उसके बाद फिर एक हमला हुआ, उसमें CRP का 1 जवान मारा गया। उसके अलावा एक अटैक में हमारा SPO शहीद हुआ और उसके साथ एक सिविलियन की भी डेथ हुई। और फिर सोपुर के बाज़ार के अंदर जो अटैक किया ग्रेनेड से, उसमें 20 के करीब सिविलियन जख्मी हुए। और मुझे अभी बताया गया कि उससे पहले नासिर ने एक आर्मी के एक जवान की भी हत्या की थी इसी एरिया में। मुझे अभी कमांडेंट साहब, ब्रिगेडियर साहब ने बताया जब वो नया एक्टिव हुआ था। आपको याद होगा कि जब छोटी उम्र में ये नासिर आतंकी बना था, दहशतगर्द बना था, तो इसका बहुत चर्चा हुआ। पाकिस्तान गया, ट्रेनिंग हासिल करी और पिछले थोड़े अरसे के दौरान ही ये बहुत खूंखार आतंकी दहशतगर्द यहाँ पर बन के उभरा और एक के बाद एक अटैक इसने किया। आपको ये भी याद होगा, आपकी नॉलेज में, आपकी शेयरिंग में आया कि नहीं आया, जो सोपुर में अटैक इसने किया था उसकी लाइव वीडियो हमारे पास मौजूद थी, जो कुछ मीडिया सर्कल्स में भी गई होगी। कैसे नाका पार्टी के ऊपर इसने बिल्कुल पीछे आकर के, जहां गाड़ी की खिड़की खुली थी उसके पीछे बैठ कर के पोजीशन लेकर के अटैक किया और उसके अंदर 3 CRP के लोग मारे गए थे। अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो